तृतीय कक्षा शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एवं तं किं विकसिन्तु इच्छति। यानी तृतीय कक्षा की एक कुशल अध्यापक अध्यापन कार्यों में शिक्षिका किसी शब्द के प्रत्येक अक्षर के उच्चारण पर विशेष ध्यान देती है। इस प्रकार शिक्षिका का अध्यापन शुद्धता उन शब्दों की शुद्धता को बताती है। यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका स्वकक्षायां बालानां युगलेषु विभजति तान् युगलान् स्वव्यवहारेण विभिन्नं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कुर्वन्ति एवं तत् किम उच्यते। यानी कि कोई शिक्षिका या अध्यापिका अपनी कक्षा के बालकों को जोड़ों में विभाजित करती है तथा उन जोड़ों के कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश देती है। जब शिक्षिका अन्य बच्चों के कार्यों की समीक्षा दूसरे विद्यार्थियों के लिए निर्देश करती है, तब इस प्रकार का शिक्षिका का कार्य समकक्ष मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, सामूहिक मूल्यांकनम। यानी कि ए ऑप्शन सही है, समकक्ष मूल्यांकनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिपुष्टि अस्ति। यानी कि प्रतिपुष्टि अनेक वैज्ञानिकों ने स्वयं छात्र एवं शिक्षक विकास के रूप में भी परिभाषित किया है, क्योंकि प्रतिपुष्टि के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का स्व-विकास कार्य किया जाता है। यानी कि प्रतिपुष्टि को छात्र शिक्षक संबंध से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऑप्शन क्या सही है आपका? ऑप्शन सही है ए, यानी कि अध्यापक शिक्षार्थीभ्याम कृतं स्व-विकास कार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासस्य आद्यं चरणं किम अस्ति। यानी कि बालकों में पढ़ने और लिखने के विकास के लिए प्रारंभ का चरण उद्भावी साक्षरता होता है। उद्भावी साक्षरता का अर्थ क्या है? उद्भावी साक्षरता का उद्भावी साक्षरता का अर्थ होता है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ में ही छात्र हस्तगत फलन पर लिखने वाली शिक्षा। यानी कि ऑप्शन आपका सही है, कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, उद्भावी साक्षरता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्तम प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजन्य संबद्ध स्थान। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि भाषण लेखन कौशल संबंध निमित्त, यानी कि भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोपि अध्यापकः उद्घोषणार्थ श्रव्य दृश्य सामग्र्याः प्रयोगं करोति येन छात्राः भाषासंरचनं सम्यक् रूपेण अवगन्तुं समर्थाः भवेयुः। पुनश्च ते प्रश्नोत्तरद्वारा उद्घोषित सामग्र्याः अभ्यासं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। एषा पद्धति केन उपागमेन संबद्धः। यानी कि कुछ अध्यापक उद्घोषणा हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, जो छात्र भाषा संरचना का प्रयोग भली भांति करने में समर्थ होना चाहिए।
और वे प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्री के अभ्यास करने में भी समर्थ हों। यह पद्धति संप्रेषणात्मक उपागम से संबंधित है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, संप्रेषणात्मकेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थिन व्याकरण नियमान शब्दावलीन च रटन्ति प्रयोगे कार्य मातृभाषाया भवति। भाषायाम अध्यापकः कक्षायाम कीदृशम अनुसरते, यानी कि शिक्षार्थी व्याकरण के नियमों और शब्दावली को याद करते हैं, अधिकांश कार्य मातृभाषा में करते हैं। भाषा शिक्षक को कक्षा में व्याकरण अनुवाद पद्धति अपनाना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, व्याकरण अनुवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायः केचन छात्राः भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भ केषाञ्चित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेदं कर्तुं समर्थाः न भवन्ति। यथा वदतु, कथयतु, स्पष्टीकरोतु इत्यादयः। किं करणीयम्, यानी कि कुछ छात्र भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अथवा अर्थभेद करने में समर्थ नहीं होते, जैसे बोलना, कहना, स्पष्टीकरण करना इत्यादि। इसके लिए आवश्यक है कि आधारभूत सिद्धांतों को अधिकृत कर विभिन्न संदर्भों में शब्दों के प्रयोग का अभ्यास करना है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, आधारभूत सिद्धांतानां अधिकृत्य विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोगाभ्यासः। हमारा 9वां क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दौ यथासंख्यतम एतत् सूचयतः, यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोगी रूढ़ि शब्द ध्वनि शास्त्र एवं व्याकरण को सूचित करती है। व्याकरण के अभ्यास द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है, ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है। ये दोनों रूढ़ि शब्द संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्राणां स्वायत्ततां प्रोन्नतीकर्तुं परिणामकारिषु मार्गेषु एकः, यानी कि छात्रों से प्रश्नों का पूछा जाना और उनके ज्ञान को प्रोत्साहित करता है। इसमें उनके अध्ययन के प्रति विशेष रुचि बनी रहती है। प्रश्नों का सटीक उत्तर देना उनकी अपनी गरिमा का बाधक होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन में परिप्रश्नम कर्तु छात्राणाम प्रोत्साहनम। 11वां क्वेश्चन है भाषायाम अधिगम प्रक्रिया अति गहना या आजन्मा दाम्रत्यो चलती, यानी कि भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत गहन है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी कि वॉर्म टू टॉम्ब चलती है। मैं इस कथन से असहमत हूँ। प्रश्नानुसार कौन सा क्वेश्चन सही होना चाहिए? बी ऑप्शन सही है, अहमनेन कथनेन असहमतोस्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संबद्ध मूलभूताधिकारः संविधानस्यानेन परिष्करणेन कार्यान्वयीकृतः, यानी कि शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2007 में स्वीकृत किया गया था। अर्थात 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, संविधानस्य षडशीतिमेन परिष्करणेन। अगला क्वेश्चन है, चित्रांकने पैचार्ट मध्ये च प्रदत्तं विषयम् उपयुज्य प्रबन्धं रचयितुं यदा छात्रः निर्दिष्टः तदा प्रधानोद्देश्योऽयं भवति, यानी कि
चित्रांकन में विषय से संबंध पहचान उनके मध्य प्रदान करके या उनके उपयोग करने का प्रबंध या उपाय करके जब छात्रों को निर्देशित किया जाता है तब उनका प्रमुख उद्देश्य चित्रांकन का शब्द के रूप में विषयों का परिवर्तन होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। चित्रांकनातः शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान् न्यूनतानां च ज्ञातुं परीक्षा करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति। यानी कि जब अध्यापिका आती है या आगमन पर कष्ट या क्लेश और न्यूनता के ज्ञान की परीक्षा करती है तो उसे उपचारात्मक परीक्षा कहा जाता है। अर्थात इसमें छात्रों की कमियों का उपचार किया जाता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? उपचारात्मक परीक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिकावस्थानां आलनस्य आल्कनस्य उपकरणानां प्रक्रियाणां अभिकल्पना च इत्थं प्रकारेण भवेत्। यानी कि प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन के उपकरण और प्रक्रियाएं इस प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभव का स्वाभाविक विस्तार हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी ऑप्शन सही है। येन शिक्षार्थिनानां अधिगम अनुभवस्य स्वाभाविको विस्तारो भवेत्। अगला क्वेश्चन हमारा, छात्राः कथायाः अन्तः परिवर्त्य कथानां पुनर्लेखितं यदा निर्दिश्यन्ते तथा प्रधानोद्देश्यः। इसका मतलब ये हुआ या कि कथा के अंत में जब छात्रों से परिवर्तन करके कथा को लिखने के लिए जब निर्देशित किया जाता है तो उनका प्रमुख उद्देश्य छात्रों की सृजनात्मक या रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना होता है। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याकरण बोधन स्योत्तमोपाय। यानी कि व्याकरण कार्याणम एकीकृतोपयोग। अर्थात व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग अनिवार्य है। मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण उपयुक्त हो सकता है। अर्थात छात्र को उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना चाहिए। व्याकरण को वेद का मुख्य बताया गया है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही है, व्याकरण कार्याणम एकीकृतोपयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाध्ययने आकलने च विभागः नाम। यानी कि भाषा अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम इस प्रकार है, छात्रायाम कालिका कार्य संग्रह यस्या तस्या प्रगति दर्शयेत। अर्थात छात्रों का समयानुसार का कार्यों का संग्रह तथा उनकी प्रगति को देखना चाहिए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? छात्रायाम कालिका कार्य संग्रह या तस्वा प्रगति दर्शनयम। अगला क्वेश्चन है, इतिवृत्ताभिलेखन स्योपयोग। यानी कि इतिवृत्ताभिलेखन स्योपयोग क्या होता है? इतिवृत्त अभिलेखन का उपयोग मौलिक जीवन में कुशलता के आकलन से संबंधित है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? जीवनस्य अभिवृत्तीनां मौल्यानां जीवन कौशलानां। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालानां संज्ञानात्मकम विकासम भाषा च। यानी कि बच्चों की संज्ञानात्मक विकास भाषा बच्चे जिस संस्कृति में और समुदाय में रहते हैं उनकी गहराई से जुड़े होते हैं। यानी कि क्वेश्चन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन येषु समुदायेषु बालाः निवसन्ति तेषां संस्कृत्या समुदायेभ्यः गहन रूपेण संबंधितः। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्चित् केन प्रकारेण सर्वोत्तमतया द्वितीयां भाषाम् अधिगन्तुं समर्थ। यानी कि कोई व्यक्ति अपने समुदाय में जन्मजात वक्ताओं के साथ निरंतर संपर्क से दूसरी भाषा प्राप्त करने में सर्वोत्तम रूप से सक्षम होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? स्वसमाजे
सहजात वाचकई सह सतत संपर्केण, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षायाम बाल शिक्षार्थिना मुद्रित पुस्तक है सह सह श्रवण पुस्तकानि तथा च स्पर्श ग्याही ज्ञान जनकानि पुस्तकानि स्याह यहोति यतोहि, यानी कि कक्षा में मुद्रित पुस्तकों के साथ ऑडियो पुस्तकें और बच्चों के लिए स्पर्श ज्ञान उत्पन्न करने वाली पुस्तकें भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पुस्तकें विविध विद्यार्थियों के लिए सुलभ है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। छात्रेभ्य तादृशानि पुस्तकानि सुलभानि भवन्ति। अगला क्वेश्चन हमारा, एकेन अध्यापकेन पंचम कक्षाया छात्रेभ्य सत्यरेण कथा एका पठनाय अनंतरम च चत्वारि चित्राणि क्रमेण योजनाय कथितम् अस्या गतिविधे किमुद्देश्यमस्ति, यानी कि एक शिक्षक ने 5वीं कक्षा के शिक्षार्थियों से कहा कि वे जल्दी से कहानी पढ़ें और फिर क्रम से 4 चित्र बनाएं। इस गतिविधि का उद्देश्य सारांश में पढ़ने का अभ्यास करना है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, सारांश रूपेण पठनाय अभ्यास करणम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एवं विधि पठनस्य कतिपयानि अधिगम उद्देश्यम कार्याणि च सन्ति शिक्षार्थिनः अपेक्षन्ते यते विषयवस्तुं विस्तरणं दत्तावधानेन च पठेयुः एतदर्थं, यानी कि इस तरह के प्रश्न पढ़ने के लिए कई सीखने के उद्देश्य और कार्य होते हैं। शिक्षार्थी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सामग्री को विस्तार से और ध्यान से देखकर पढ़ेंगे। यह गहन पठन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? गहनम पठनम। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकेन दत्तानि आदर्श वाक्यानि पुनः उच्चार्थ छात्रा भाषायां प्रतिमानम आदर्श रूपम शिक्षन्ति ते वाक्यान् कंठस्य कुर्वन्ति उचित रूपेण च अभ्यासे कृते सति अध्यापक सतान् प्रोत्साहित अनेन प्रकारेण अध्यापक किम करोति, यानी कि छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए मॉडल वाक्यों को दोहराता भाषा पैटर्न सीखते हैं। जब वे वाक्यों को याद कर लेते हैं और उनका ठीक से अभ्यास करते हैं तो शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे में शिक्षक श्रव्य भाषिक विधि करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन सही है, श्रव्य भाषिक विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि स्वपरिवेशे बाला भाषाद्वय मूचार्यमाणं स्रवन्ति भाषाद्वयं श्रवणस्य अवसरोयम, यानी कि यदि बच्चे अपने परिवेश में बोली जाने वाली 2 भाषाएं सुनते हैं, यह दोनों भाषाओं को सुनने का अवसर बच्चों के लिए फायदेमंद है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बालानां कृते लाभदायक। अगला क्वेश्चन हमारा, पठनाधिगमे मुख्य बाधा अस्ति प्रेरणा तथा च उत्तम बाल साहित्य सोपलब्धि बाधामिते दूरीकरणम, यानी कि पठन अर्जन में मुख्य प्रेरणा और अच्छे बाल साहित्य तक पहुंच है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए पढ़ने में रुचि और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बच्चों को साहित्य आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, बाल साहित्य से अनायासेन उपलब्धता भवेत रुचि प्रोत्साहन जायते। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक स्तरे भाषायां कौशलम आकलनाय भाषाया अध्यापका, यानी कि एक भाषा शिक्षक को प्रारंभिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए समझकर पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि कौन सा क्वेश्चन सही है? अवबोधपूर्वकम पठने, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एका सम्यक भाषण वदन गतिविधिम साक्षी यस्मिन, यानी कि उचित वाक यानी कि बातचीत
गतिविधि वह है जिसमें शिक्षक अधिक बात करते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षार्थिन अधिकम अल्पंति, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा और आखिरी क्वेश्चन है, पाठस्य आरंभे अध्यापकेन छात्रा समूहेषु विभक्तः कथितजन्य समाचार पत्रे पठितम रुचिकरम आलेखमधिकृत्य विचार विनिमयं कुर्वन्तु विचार विनिमयस्य परस्पर वार्तालापस्य एषां प्रक्रिया किमर्थस्ति, यानी कि पाठ के शुरुआत में शिक्षक ने छात्रों को समूहों में विभाजित किया और उनसे अखबार में पढ़े गए एक दिलचस्प लेख के बारे में सोचने के लिए कहा। विचारों के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया मौखिक प्रवाह अभ्यास है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है ए, यानी कि मौखिक प्रवाहाभ्यास। तो ये थे सीटेट संस्कृत के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर और भी आप क्वेश्चन चाहते हैं संस्कृत से संबंधित जो कि सीटेट के एग्जाम में आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।